जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम करेंगे भाई सेकंड शिफ्ट जो 23 तारीख की हुई है, उसमें जीएस का पोर्शन आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है, बिल्कुल स्टिक एनालिसिस देने वाला हूं। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन चेक कराता हूं कि हो सकता है आपका क्वेश्चन देखिए जो ऑप्शन है वो कहीं इधर उधर हो, क्योंकि सेट हो सकता है आपके पास दूसरा हो, मेरे पास दूसरा सेट है। तो आप बस आंसर चेक करिए कि आपने कौन सा लगाया है, उसी हिसाब से आप देख लीजिए। बिल्कुल स्टिक होगा, कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिस नहीं मिलने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पर, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा है, कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के लिए अधिकार की गारंटी देता है। ये 14 नंबर का जो अनुच्छेद है, यदि आपने ये सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर अनुच्छेद 14 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है एनपीए का पूर्ण रूप, तो एनपीए का पूर्ण हो जाएगा गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएगा इसका आंसर भाई। तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, टफ भी कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हल्के भी थे, लेकिन अच्छा खासा बढ़िया लेवल बना रखा है पेपर का, ऐसे नहीं इसको बिल्कुल हल्का कहेंगे। तो और आप निश्चिंत रहिए कि आपके कम क्वेश्चन हुए तो सभी के साथ ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में पूछा गया है कि सोरा नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है, तो बुंदेलखंड यानी कि ललितपुर वाले क्षेत्र में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, व्यापक परमाणु जो परीक्षण है प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य भाई जो है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इंडिया विंग्स फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है। एपीजे अब्दुल कलाम की ये आत्मकथा है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है विमुद्रीकरण से पूछा गया है, मैंने पढ़ाया भी था विमुद्रीकरण, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, हर शिफ्ट में तकरीबन क्वेश्चन बनने हैं और आगे भी बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे ही जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है आरबीआई ने जो 500 और 1000 के नोट हैं वो कितने उनके वापस आ गए थे। 98.96% उनके पास वापस आ गए थे। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन जो हुआ था, ये कौन सी घोषणा में, तो व्याना घोषणा के अंदर जब मैंने मानव अधिकार कराया था तो उसमें ये क्वेश्चन कराया भी था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा होती हैं उनमें एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाया गया। वैसे तो इसके लिए कई सारे अनुच्छेद हैं जो संविधान संशोधन है वो है, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 79वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट पूछा है, लोकटक झील सिंपल है, बिल्कुल मणिपुर के अंदर है, ज्यादातर बच्चों को, पढ़ने वालों बच्चों को पता ही होती है। वहीं प्रस्तावना जो है इसमें पूछा गया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता बंधुत्व इसका आंसर हो जाएगा। ये सारी लाइन एक साथ बोलती है तो बंधुत्वता बढ़ाने के लिए, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बंधुत्वता। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटे को फिल्टर करता है, ये फायरवेल है। यदि आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो उसमें फायरवेल का ऑप्शन होता है, विंडो 10 विंडो 11 में दिया गया। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो सोशल नेटवर्क ही आ जाएगा, इसका आंसर बी होगा भाई, सामाजिक नेटवर्किंग। भूटान की राजधानी, इससे पहले भूटान के लिए थंडरबोल्ट करके पूछा था, अब देखिए यहाँ पर इसकी राजधानी पूछ ली। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों की राजधानी आपसे तकरीबन हर शिफ्ट में पूछी जाएगी। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो ये पहले तो महात्मा गांधी सेतु हुआ करता था, लेकिन अभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका पुल। वहीं बात करें, अगला क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में लागू की थी, ये इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 1998। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उसके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। तो सुरक्षा परिदृश्य में तो सुरक्षा के लिए आ जाएगा, इसका आंसर होगा रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाकर। तो भाई बच्चों यहाँ तक देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कितने गलत, लेकिन निश्चित रहिए ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, ऐसा नहीं हल्का है कि सभी बच्चों के ज्यादा क्वेश्चन हो गए। तो मैं आपको देखिए कल मेरिट भी बता दूंगा कि कहाँ तक जाने वाली है, तो घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जून 2024 तक लोकसभा में जो है विपक्ष के नेता कौन है। तो जो मंत्रिमंडल है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे भी बनेंगे। यहाँ पर राहुल गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया है।
तुगलकनामा पुस्तक पूछी है, किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। अक्षय ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है, इसका काम पूछा जा रहा है। ये अक्षय यानी कि नवीनतम जो ऊर्जा है उसके उपयोग को बढ़ावा देती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके साइट में कहां पर दिया है। वैश्विक आतंकवाद विरोध प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? ये माना जाता है यूएनसीसीटी। इसमें टी का मतलब टेररिज्म ही होता है, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा डी। यहां पर पूछा गया है जीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी दर जो है दूध उत्पाद और ब्रेड पर क्या है? तो दूध उत्पादों पर यानी खाद्य पदार्थों पर जो है वो 5% है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उस पर 28% है, और जो कपड़ा है उस पर 12% है। तो इसका आंसर होगा ए सही। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडर मिशन को क्या नाम दिया गया है, जो 2024-25 में होने वाली संभावना है? देखिए ये आर्टिमस मिशन है, नासा का है, तो इंपॉर्टेंट है, रोज न्यूज में भी रहता है तकरीबन ये। अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। तो इसका हो जाएगा, देखिए ये जो है ये पूछा जा रहा है कि किस पर काम करता है, तो परमाणु विखंडन पर काम करता है। इसका आंसर ये होगा ए। नेक्स्ट की बात करें तो 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। बहुत आसान था ये। भारत माला परियोजना पूछी है, सड़क जो राजमार्ग बनते हैं उनके डेवलपमेंट से है। त्योहार पूछा है, दिवाली का त्योहार है जो प्रकाश के रूप में मनाया जाता है। ज्यादातर बच्चों ने सिलेक्ट कर लिया होगा, सही भी हुआ होगा। जीएसटी में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का कर प्रस्तुत करता है, तो वस्तु एंड सेवा कर। इस लाइन से आप निकाल सकते थे, इसका आंसर सेवा कर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि पहली बार बुनियादी शिक्षा जो है उसका विचार प्रतिपादित किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी करंट अफेयर जो है 2020-21 की पूछी जा रही है। ऐसा नहीं कि आप पूरी करंट अफेयर रटने लग जाओ, नहीं, कुछ फैक्टेड बनते हैं, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि किसी का पेपर है तो यहाँ पर मसाले पूछे गए हैं, प्रमुख उत्पादक कौन था? तो ये मध्य प्रदेश था 2021 में। यहाँ पर पूछा है शांति भंग का आजीवन पुरस्कार पूछा है, ये सलमान रूशदी को मिला है, तो इस वर्ष का ये पुरस्कार है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, बच्चों वाला क्वेश्चन था, हरियाणा इसका राज्य, और सबसे ज्यादा किसका है? तो केरल का आ जाएगा। जनसंख्या घनत्व का फार्मूला पूछा है, तो जनसंख्या घनत्व होता है ये आपका जो कुल जनसंख्या है, संख्या जो जितनी भी जनसंख्या यानी एन बटे जितना स्पेस है 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ये सी वाला भाई, डी बराबर एन बटे एस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो ये पूछा गया है, तो आपकी बायोमेट्रिक हुई होगी उसी से आप लगा सकते हो। ये करता है पहचान और सत्यापन प्रक्रिया में सुधार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए ये आधुनिक भारत से पूछा गया है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह जिसमें सरदार की उपाधि दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, इनसे किया। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान चौथा मिला था उस समय। तो मैं कह रहा हूं कि भाई बच्चों 2021 की करंट अफेयर फैक्टेड रूप में पूछी जाती है, इतनी वैसे नहीं आएगी। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो 1950 ईस्वी में तिब्बत पर आक्रमण किया था चीन ने। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेत माना जाता है? जल प्रदूषण का जैव संकेत जो हो जाएगा, जैविक रूप से जुड़ा जो होगा वो केंचुआ हो जाएगा, तो इसका आंसर केंचुआ ही होगा। बस बच्चों, तो बस इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, इसके बाद रीजनिंग के। तो मैंने इसमें आपको जीएस के जितने क्वेश्चन आपके सही हों आप देख लेना। जो मैंने आपको एनालिसिस कराया है वो बिल्कुल स्टिक एनालिसिस है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो चीज़ें मैंने कराई हैं ये बिल्कुल आपकी सही से क्लियर हो गई होंगी। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने गलत हुए।